जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, सूर्य का किसी भी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो इसे धनु संक्रांति कहते हैं। ये समय बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये समय पौष मास का होता है जिसे खरमास या मलमास कहा जाता है। माना जाता है कि इस मास में सूर्य देवता के रथ को घोड़े की जगह गधे खींचते हैं। इस मास में नए काम की शुरुआत नहीं की जाती है और इस मास में शुभ काम भी बंद हो जाते हैं। शादी, जनेऊ, बहू का गृह प्रवेश, बड़ी पूजा पाठ, सगाई, गोद भराई, गृह निर्माण आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। नई वस्तु की खरीदारी या कार व घर की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। नए व्यापार की शुरुआत करना भी इस समय अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये स्थिति लगभग 1 महीने की होती है। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करता है, जिसके बाद सभी शुभ कार्य करना वर्जित हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं कि खरमास कब से कब तक रहने वाला है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहा है, जिसके साथ खरमास का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 1 महीने तक रहेगा। ज्योतिष के अनुसार 16 दिसंबर 2023 दिन सोमवार को शाम 4:09 से सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिसके बाद अगले 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा और 15 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 2:54 पर सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ 15 जनवरी 2024 दिन सोमवार से मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ खरमास की समाप्ति भी हो जाएगी। दोस्तों, खरमास का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति खरमास में अपने प्राण त्यागता है तो उसे निश्चित ही नरक में निवास करना पड़ता है। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, लेकिन खरमास होने के कारण वे अपने प्राण 1 माह तक नहीं त्यागते हैं। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दोस्तों, इस मास में सूर्य देवता की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। खरमास के महीने में नया कार्य शुरू नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी आर्थिक स्थिति मुश्किल में पड़ जाती है। मान्यता ये भी है कि इस महीने शुरू किए गए सभी कार्य बीच में ही रुक जाते हैं। उसमें हमेशा असफलता ही प्राप्त होती है। इसी के साथ खरमास में बच्चे का मुंडन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मलमास में बच्चे का मुंडन करने से उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। दोस्तों, खरमास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य करना मना होता है। कहा जाता है कि खरमास में शादी या सगाई करने वाले दंपतियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं बीतता है। इसके अलावा खरमास में नए घर में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और घर में रहने वाले लोगों के जीवन में तनाव बना रहता है। खरमास में किसी भी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सफलता के रास्ते में बाधा आती है। दोस्तों, खरमास में जनेऊ या फिर कोई अन्य संस्कार करना भी शुभ नहीं माना जाता है। खरमास में व्यक्ति को ध्यान लगाकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रखे हुए भोजन या फिर पानी का सेवन खरमास के महीने में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मलमास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर स्नान दान करने का भी विशेष महत्व है। इस पूरे महीने प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु का केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और तुलसी की माला से 11 बार विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और इस महीने में पीपल की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। इस माह में भगवान सूर्य की पूजा करने से
विशेष फल की प्राप्ति होती है। रोज सुबह तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन, अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को जल जरूर अर्पित करें। इसके अलावा इस महीने में रामचरितमानस, सुंदरकांड, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना गया है। खरमास में गाय, गुरु, ब्राह्मण और सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।